हेलो टू ऑल गाइस। मेरी पिछली वीडियो में आपने जाना संविधान क्या होता है और आपने जाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से हुई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की यानी संविधान सभा की और जानेंगे संविधान सभा द्वारा गठित कुछ समितियों के बारे में। यदि आप कॉम्पिटेटिव से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। परंतु यदि आप एकेडमिक से रिलेटेड हैं तो भी आपको यह वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का AR एजू पॉइंट पर। गाइस, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 सीट्स थी। उस समय भारत में बहुत सी रियासतें थी जहां पर राजतंत्र था। तो जहां पर राजतंत्र था यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, वहां के राजा अपने यहां इलेक्शन कराने से कतरा रहे थे। उन्होंने स्वतः ही 93 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने 93 व्यक्तियों को इनमें से 93 सीट्स पर अपने व्यक्तियों को भेज दिया, यानी बाई नॉमिनेशन। यहां पर नॉमिनेशन 93 व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए। बाकी बची 296 सीट्स पर इलेक्शन हुआ। उस समय भारत में दो ही पॉलिटिशियंस पार्टी थी, कांग्रेस जिसने 296 में से 208 सीट्स जीती, मुस्लिम लीग जिसने 73 सीट जीती और अदर्स यानी अन्य 15 सीट्स पर विजयी हुए। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में महिलाओं की बात करूं तो वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 15 यानी 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। गाइस, संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों को चुन लिया गया था। और अब हम बात करते हैं मीटिंग्स की, यानी बैठकें जो संविधान सभा के लिए हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे इसलिए इन्हें प्रोटेम स्पीकर या टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया, और यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट चेयरमैन थे। उसके बाद 11 दिसंबर सन 1946 को सेकंड मीटिंग हुई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन का चुनाव किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया तथा डॉक्टर HC मुखर्जी को वाइस चेयरमैन व डॉक्टर BN राव को लीगल एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर सन 1946 को तीसरी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन यानी उद्देश्य संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी संविधान सभा के सभी सदस्यों को उनके उद्देश्य के बारे में अवगत कराया गया और एक संकल्प दिलाया गया कि आपको अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना है। गाइस, हमने बात की संविधान सभा की मीटिंग्स यानी बैठकों के बारे में, और अब हम जानेंगे संविधान सभा द्वारा गठित कुछ कमेटीज के बारे में यानी समितियों के बारे में। कमेटीज
संविधान सभा में 23 या 24 कमेटियां थी। कहीं पर आप 23 लिखा देखेंगे और कहीं पर 24, जिसमें कुछ मेजर कमेटियां थी यानी मुख्य, जिनकी संख्या 8 थी, और कुछ कमेटियां माइनर यानी गौड़ कमेटियां थी, जिनकी संख्या 15 या 16 थी। मेजर कमेटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेजर कमेटी में पहली कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे पीटी नेहरू। दूसरी मेजर कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे पीटी नेहरू। थर्ड आती है स्टीयरिंग यानी संचालन कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ है रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कमेटी, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। पांचवी कमेटी थी प्रोविंशियल कमेटी, और छठी थी एडवाइजरी कमेटी, जिनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सातवीं थी स्टेट कमेटी, स्टेट कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे पीटी नेहरू। एंड लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कमेटी का कार्य था संविधान को लिखना, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। माइनर कमेटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है फ्लैग कमेटी, जिसका हमें पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी झंडा समिति। गाइस, आज की इस वीडियो में हमने बात की संविधान सभा की मीटिंग्स यानी बैठकों के बारे में, और हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा गठित कुछ समितियों के बारे में। आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।